अंधेरे में चिरागों को जलाकर रोशन की है ये ज़िंदगी मैंने। जी, अंधेरे में चिरागों को जलाकर रोशन की है ये ज़िंदगी मैंने। तेरे लिए लड़ता रहा हूँ मैं, तब जाकर पाई है ये खुशी मैंने। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने इंडियन फ्लैग के बारे में, जो हमारा झंडा है, इंडिया का शान है, आन है, बान है, और जो सम्मान है हमारे देश का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ आज क्या हुआ है और वो A to Z हम देखेंगे कि इंडिया झंडा इंडिया के अंदर कब अडॉप्ट किया गया और किसने डिज़ाइन बनाया। ऑल नो अबाउट इंडियन फ्लैग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का तो आप जो फार्मर प्रोटेस्टिंग चल रहा है लाल किला पे, उससे आप वाकिफ़ होंगे, तो उसको हम दरकिनार करते हैं। उसको हम बात नहीं करेंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट है क्या असल में। हम डायरेक्ट देखेंगे कि आज इंडिया के झंडे के साथ क्या हुआ और इंडिया का झंडा असल में है क्या। फिर हम बात करेंगे उस झंडे के बारे में। तो सबसे पहले कि इंडिया का झंडा, मैं आपको बता दूं कि लाल किला पे जो है सिख समुदाय का झंडा यहाँ पर फहराया गया। इंडिया के झंडा को उतार के, जो कि हमारे आन बान शान के खिलाफ हो जाता है। यहाँ पर एक देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक निंदनीय ये जो एक्ट रहा है, लोगों का प्रोटेस्ट, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, तो किसी भी हद तक ठीक नहीं रहा है। यहाँ पर एक अपने देश का झंडा उतार देना, ये बहुत ही निंदनीय बात है, निंदनीय धारणा है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि झंडा हमारा जो इंडिया का, जी यही हमारा इंडिया का झंडा है, इसको सलाम करते हैं सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का झंडा जो है क्या है। तो देखिए 3-4 लाइन का है, वीडियो एकदम छोटी है। कि इंडिया का झंडा जो, इसके अंदर 3 कलर होते हैं, जिसको हम ट्राई कलर फ्लैग भी कहते हैं, जो कि केसरी, वाइट और ग्रीन से बनता है, आप सभी को पता है। और बीच में अशोक स्तंभ होता है, यानी कि 24 तीलियों का एक चक्र होता है। ठीक, केसरी को इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं, बाकी ये इंग्लिश में अंग्रेजी भाषित है ही। दूसरा है इसका शेप जो होता है, यानी कि इसकी जो साइज होती है इंडियन झंडे की, कुछ इस तरीके से होती है। 3:2 की साइज़ होती है। कहीं कहीं पर आपको 2:3 की साइज़ मिल जाती है, बट इस तरीके से नहीं लिखा जाता, आपको 3:2 के अंदर। और ये आपको कहाँ मिलेगा? जो इंडियन फ्लैग कोड है, ठीक है ना, एक इंडियन फ्लैग कोड है। इंडियन फ्लैग कोड कब हुआ था? ये तो 26 जनवरी 2002 में अडॉप्ट किया गया इस कोड को। और इसके अंदर बताया गया है कि हमारा झंडा किस तरीके से होना चाहिए, किस कपड़े का बना होना चाहिए, कितना उसका साइज़ होना चाहिए। यानी कि उसमें बताया गया 8-10 झंडों का साइज़ बताया गया। उस साइज़ में आपको झंडा लेना पड़ेगा और वही झंडा लगता है, ठीक है ना। और उसी के अंदर ये शेप 3:2 दिया हुआ है। आपको विकिपीडिया पे 2:3 मिल जाएगा, बट वो नहीं है, 3:2 है। ठीक, सबसे मेन मुद्दा आता है कि किसने डिज़ाइन किया। तो पिंगली वेंकैया, जिनको पिंगाली भी कहते हैं, उन्होंने 1921 में इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया और महात्मा गांधी को उन्होंने दिखाया इंडियन फ्लैग को, जो कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस के एक लीडर थे पिंगिया वेंकैया, जिन्होंने महात्मा गांधी को झंडा दिखाया। उस समय पे रेड कलर झंडे के अंदर था, उसका मतलब हिंदू हुआ करता था। और फिर उसके बाद जो है एक ग्रीन कलर था, जिसका मतलब मुस्लिम को रिप्रेजेंट करना था। वहाँ पर लेकिन चेंज कर दिया गया। जो हमारा झंडा अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, उसके अंदर सैफ्रॉन केसरिया कलर और वाइट और ग्रीन को अडॉप्ट किया गया, यानी कि रेड को हटा दिया गया। तो दोस्तों, आज जो हमारे झंडे के साथ हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है निंदनीय की धारणा बनी है कि हमारे एक देश के सम्मान को नीचे गिरा देना। ठीक, आपने सुना कि एक झंडा अगर किसी देश का गिरता है, क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखते हैं तो किसी भी राजा महाराजा, कितने भी मतलब उनका कितना भी एम्पायर और कितना भी साम्राज्य हो, वो झंडे को सर्वोच्च मानते थे। वो अगर झंडा गिरा, यानी कि वो देश का प्रगति रुक जाएगा, यानी कि उस देश का जो है विभाजन हो जाएगा, या फिर उस देश का जो है पूरी तरह से देश वो बर्बाद हो गया, या फिर देश जो है युद्ध में हार गया। इसका मतलब ये होता है झंडे का गिर जाना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश के अंदर आज। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें।